नमः शंभवाय प्रदर्शकों। तो हॉकर के इस विशेष पेशकश में जिनमें हम आपकी धार्मिक मान्यताओं पर बात करेंगे, इसमें आपका स्वागत है। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो ये फरवरी महीना चल रहा है और फरवरी और मार्च में एक ऐसा पर्व आता है, कभी फरवरी में आता है, कभी मार्च में आता है। तो एक ऐसा पर्व आता है जो हमारी धार्मिक मान्यताओं में बहुत महत्व रखता है और वह पर्व है महाशिवरात्रि का पर्व। भगवान भूतनाथ, भूत भावन भगवान शिव की उपासना का दिन। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव की पार्वती जी के साथ शादी हुई थी, विवाह हुआ। तो कुछ मान्यताएं हैं कि इस दिन भगवान शिव इस धराधाम पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट। यदि हम शिव महापुराण की विश्वेश्वर संहिता का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव इस धराधाम पर लिंग स्वरूप में प्रकट हुए। वही उनके विवाह की बात की जाए तो उनका विवाह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन शिव जी का माता पार्वती के साथ विवाह। अब इन दिनों शिव पूजा बड़े चरम पर है। अधिकांश लोग शिव मंदिर की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले शिव जी की भक्ति नहीं होती रही, पहले भी शिव जी की बहुत भक्ति होती थी, शिव जी के शिवालय बनाए जाते थे। लेकिन शिव जी की स्थापना करके कई शिवालय ऐसे देखने को मिले जिन्हें उपेक्षित छोड़ दिया जाए। भगवान को बिठा दिए, पूजा कर दी, उसके बाद भूल गए भगवान को। उसके बाद एक क्रांति हुई शिव पूजा के जगत में, शिव आराधना के जगत में एक शख्स आया जिसे पूरा भारतवर्ष और भारत के अलावा विदेशों में भी इस व्यक्ति को पंडित प्रदीप मिश्रा के नाम से जाना जाता है। उनके आने के बाद शिवालयों की जो रौनक लौटी है, उसके लिए मैं हमारे चैनल की तरफ से और खुद की तरफ से, क्योंकि कुल से गानपत्य होने के साथ साथ कर्म से शैव हूँ मैं, शिव उपासना में जब से होश संभाला तब से शिव जी की उपासना करते आ रहा हूँ। लेकिन इस व्यक्ति के आने के बाद से और सोशल मीडिया का जो चलन से हुआ, उसके बाद से शिव उपासकों का एक नया दौर प्रारंभ हुआ और तब से शिवालयों में प्रतिदिन दिवाली मनने लगी। प्रतिदिन शिवालय दियों के प्रकाश से, दियों से जगमग होने लगे। और वो व्यक्ति है पंडित प्रदीप मिश्र जी, जो शिव पुराण की कथा कहते हैं और पूरे भारत में एक अलग ही नाम शिव उपासना के लिए उन्होंने बना लिया। और उन्हीं के उपदेशों का परिणाम है, उन्हीं की कथा का परिणाम है कि लोग आज शिवालयों की ओर लौटने लगे। आज शिवालय जगमग होने लगे और केवल शिव जी की पूजा ही नहीं, शिवालयों की साफ सफाई, शिव मंदिरों की साफ सफाई, उनका रख रखाव, उनका देख रेख सब कुछ आज होने लगा। प्रदीप मिश्रा जी की एक बात मुझे याद आती है, उनकी कथाओं में मैंने कई बार सुना है कि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। बहुत अच्छी बात। ऐसे भी शिव जी भोले भंडारी हैं, एक लोटे जल से भी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इस बात की बात, कुछ बातों पे मैं उनके साथ इत्तेफाक नहीं रखता है, उनके बातों पर भरपूर समर्थन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात का समर्थन है कि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। शिव जी के ऊपर जल अर्पित करेंगे तो केवल शांति प्राप्त होगी। उनका ये प्रयास कि मंदिरों की ओर लोग लौटे, इसके लिए उन्होंने ये जो स्लोगन दिया वह आज पूरे भारत में गूंज रहा है और लोग शिवालयों की ओर लौट रहे हैं। शिवालय आज जगमग है, भगवान शिव की अच्छी से सेवा हो रही है। लेकिन केवल एक लोटा जल से सब कुछ नहीं मिल सकता, यह मैं अपने दर्शकों को बताना। और कुछ नहीं, यदि हम शास्त्रों का अध्ययन करें, शास्त्रों पर ध्यान दें, तो जल के अलावा भी बहुत कुछ है जो शिव जी के ऊपर चढ़ाना चाहिए, जिससे फल की प्राप्ति होती है। शिव जी की पूजा सामान्य रूप से लोग जल चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, दिया अगरबत्ती जला देते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन शिव जी की जो विशेष पूजा होती है, राजसी पूजा होती है, यदि हम शिव जी की राजसी पूजा में ध्यान दें, शिव जी की राजसी पूजा, राजोपचार पूजन करें शिव जी का, तो जो फल की प्राप्ति होती है उसका वर्णन नहीं किया जाता।
शिव भक्त और शिव भक्ति की हम बात करते हैं तो एक नाम अचानक मन में सौंध जाता है। वह नाम है विश्रवा कुल में उत्पन्न हुए दशानन रावण का, जिसने शिव भक्ति से वह सब कुछ पा लिया जो देवताओं के लिए दुर्लभ था। तो शिव भक्ति से ये भी मिलता है। और केवल शिव जी की भक्ति ही ऐसी है जो ब्रह्मा के लिखे को मिटा सकता है। भाव ही मेट सकहि त्रिपुरारी। शिव जी जो है वह भाग्य में लिखे को मिटाकर नया लेख लिख सकते हैं। शिव भक्ति प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू मतावलंबी को करना चाहिए। अब किस प्रकार करें? तो मिश्रा जी तो कह दिए कि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। बहुत अच्छी बात है, एक लोटा जल जरूर चाहिए। लेकिन यदि आपकी मनोकामनाएं हैं, क्योंकि यह कलयुग है, आकांक्षाओं का पुतला है इंसान, बहुत सारी आकांक्षाएं होती है, बहुत सारी मनोकामनाएं होती है, उन सब की पूर्ति भी शिव पूजा से संभव है। यदि आपको धन चाहिए तो एक लोटा जल अर्पित करने से आपको विपुल धन धान्य की प्राप्ति नहीं होगी। क्या करना चाहिए? शास्त्र देखिए, रुद्राष्टाध्यायी उठा के देखिए, रुद्री उठा के देखिए। गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक कीजिए, आपको आपकी इच्छा अनुकूल धन की प्राप्ति होगी। गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक कीजिए, जल जरूर चढ़ाइए, लेकिन साथ ही साथ गन्ने का रस अर्पित कीजिए। बहुत सस्ता है गन्ने का रस, बाजार में मिल जाता है, 20 रुपए गिलास। जिसकी श्रद्धा 1 गिलास की वो 1 गिलास चढ़ाए, 2 गिलास की 2 गिलास चढ़ाए। और किसी के पति पत्नी में अनबन हो रही है, पति पत्नी की जम नहीं रही है, गृहस्थ जीवन स्मूथली रन नहीं कर रहा है, शिव जी के ऊपर इत्र चढ़ाइए। इत्र क्या है? फूलों का रस है। शिव जी के ऊपर इत्र चढ़ाइए, पति पत्नी में मधुरता आएगी। जिस प्रकार इत्र सुगंध बिखेरता है, उसी प्रकार पति पत्नी के जीवन में भी शिव जी के ऊपर अर्पित किया गया इत्र सुगंध से भर देता है। अब किसी के स्वास्थ्य में समस्या है, वह क्या करे? तो रुद्री कहती है, रुद्राष्टाध्यायी कहती है कि आरोग्य कुशोदकई, आरोग्य प्राप्ति के लिए उसके उदक से अभिषेक करना चाहिए। जल में कुश मिलाई, कुश डाल दीजिए और उस जल से अभिषेक कीजिए, आरोग्य की प्राप्ति होगी। कई परिवार ऐसे हैं जहां वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, अब क्या किया जाए? तो जल अर्पित कर रहे हैं, कीजिए, शिवालय प्रतिदिन जाइए, लेकिन यदि आपको वंश वृद्धि चाहिए तो वंश वृद्धि के लिए घृत से शिव जी का अभिषेक, घी से यदि आप शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपकी वंश वृद्धि होनी सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि भाव ही मेट सकहि त्रिपुरारी। उसके बाद बात आती है कि जीवन में हम तरक्की बहुत कर लिए, लेकिन शत्रु बहुत। यदि आप अपने शत्रुओं को शांत करना चाहते हैं, शत्रुओं का समन करना चाहते हैं, तो सरसों के तेल से शिव जी का अभिषेक कीजिए। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के अभिषेक द्रव्य हैं जिनसे शिव जी का अभिषेक करने पर मनवांछित फलों की प्राप्ति। और शिव पूजा, जिस व्यक्ति ने एक बार शिव पूजा प्रारंभ कर दी, उसके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल है। क्यों? देखिए, शिव जी जो है उनके भक्तों के विषय में कुछ नहीं, आप गूगल पर सर्च करिए, शिव जी का ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ, ऐसा कोई उपासक नहीं हुआ जो गरीब हो। शिव जी के उपासक सदैव धन धान्य पुत्र पौत्र और संपत्ति से भरपूर मिलेंगे आपको। उनके शिष्यों के, पुराने शिष्यों का लाइन देख लीजिए, शुरू करते हैं कहां से? बाणासुर से। रावण की तो बात ही निराली है। वो तो ऐसा भक्त था कि शिव जी को एक बार जब मनाने लगा तो सर काट काट के उसने चढ़ाया। उसकी शिव भक्ति इस से है। और यदि हम तमिल के रामायण में देखें तो जो रामेश्वरम की स्थापना भगवान राम ने की है, उसकी पूजा कराने भी रावण आचार्य के रूप में गया था। संबंध की रामायण में प्रमाण प्राप्त होते हैं।
उसके बाद बाणासुर को देखिए, जिसके लिए भगवान शिव खुद युद्ध करने गए। आज शिव कथावाचक, उसके बाद अब वर्तमान में आ जाते हैं, शिव कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्र जी को देख लीजिए, उनके प्रसिद्ध क्यों है। शिव जी की उपासना, शिव जी के भक्तों की कथा में हुजूम उमड़ता है लोगों का। क्यों? कि वह शिव जी की भक्ति सिखाते हैं। तो मैं इस मंच, इस चैनल और मेरी ओर से मैं पंडित प्रदीप मिश्र जी का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उनके चलते जो शिवालय उपेक्षित रहे, वो आज दियों की रोशनी से जगमग है। मेरे महादेव का प्रतिदिन अभिषेक हो रहा है, पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन उनसे भी निवेदन है कि एक लोटे जल के साथ साथ वह शिव जी के अन्य अभिषेक के विषय में, अन्य पूजाओं के विषय में अपने कथा के श्रोताओं को, भक्तानुरागी जनों को जरूर बताएं। उन्होंने शिव जी से लोगों की निकटता बढ़ा दी एक लोटा जल के चलते। आज लोग निकट हो गए हैं शिव जी के। अब उन लोगों का कहा जाए तो हक है कि वह शिव पूजा जब एक लोटे जल के साथ कर रहे हैं तो शिव जी की पूजा से प्राप्त होने वाले अन्य लाभ से भी वो लाभान्वित हों, उनका हक है। तो मिश्रा जी, आपसे भी निवेदन, और जो शिव भक्त, जो सनातन धर्मी इस चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम मेरा देख रहे हैं, बहुत दिन से मन में उत्कंठा थी कि शिव जी के ऊपर कुछ बोलूं। प्रदीप मिश्रा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक शैव होने के चलते, क्योंकि कर्म से मैं शैव हूँ, शिव जी की उपासना में हूँ, और मेरा जीवन शिव जी की उपासना का प्रमाण है कि जिस स्तर से मैं ऊपर उठ के आया हूँ वह शिव जी की कृपा से ही संभव है, क्योंकि भाव ही नेट सकहि त्रिपुरारी। तो मिश्रा जी से निवेदन कि वो लोगों को शिव भक्ति की ओर आगे बढ़ाए। और एक कल महाशिवरात्रि का पर्व है, 4 पहर की पूजा होगी, तन मन धन के साथ भगवान की पूजा कीजिए, राजसी पूजन कीजिए भगवान का। आप पहनेंगे लिलेन, आप पहनेंगे क्या, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, एक से एक, है ना, क्या जो भी ब्रांड आते हैं, एक से एक ब्रांड आते हैं कपड़े के, वो पहनोगे। और शिव जी के लिए वही पूजा वाला कपड़ा नहीं, अच्छे वस्त्र खरीदिए भगवान के लिए, इत्र चढ़ाइए शिव जी को, जीवन में यदि सुगंध चाहिए। शिव जी का परिवार आप लोग देखेंगे, शिव जी का परिवार ऐसा है, सब एक, है ना, सब एक दूसरे से भिन्न। और उनकी सवारियों की फिर बात मत करिए। माँ पार्वती का वाहन, दुर्गा जी का वाहन शेर, और शिव जी का वाहन बैल, एक दूसरे में दुश्मनी। शिव जी के गले का सर्प, गणेश जी का चूहा, दोनों में दुश्मनी। कार्तिकेय का वाहन मयूर, शिव जी का सर्प, गणेश जी का मूषक, सब में दुश्मनी। लेकिन शिव जी का परिवार देखिए, सबसे ज्यादा सुगंधित, सबसे ज्यादा प्रसन्नता, सबसे ज्यादा आनंद शिव जी के परिवार में है। कहते हैं ना, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायणम प्रियमदं मदापहारम, वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। आनंद कंद है भगवान शिव जी है, शिव जो है साक्षात अन्नपूर्णा साथ में है, ढूंढीराज साथ में रहते हैं, गणेश जी ढूंढीराज स्वरूप में रहते हैं। ऐसा परिवार भगवान कुमार कार्तिकेय दक्षिण भारत में जिनके नाम की गूंज है, वह साथ में है। ऐसा परिवार, इतना सब में एकता, सब में प्रेम, शिव जी का ही ऐसा परिवार है जहां कोई झगड़ा नहीं है। यदि आप अपने परिवार में बंधुत्व चाहते हैं, अपने परिवार में एकता चाहते हैं, तो शिव पूजा करिए। कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व, भगवान शिव की अमृतमयी कृपा कल प्राप्त होगी। कल 4 पहर की पूजा आप करिए, कल 2 पहर की पूजा करिए, अभिजीत मुहूर्त की पूजा करिए, संध्याकालीन प्रदोषकालीन पूजन करिए, प्रातःकालीन भोर की पूजा कीजिए। और तो और आज प्रदोष है, आज प्रदोष है, आज प्रदोष पूजन कीजिए शिव जी का। अब प्रदोष क्या है? ना दोष इति प्रदोष है। प्रत्येक माह की त्रयोदशी को, 2 त्रयोदशी पड़ती है, प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी को भगवान शिव का विशेष पावन पुण्य व्रत प्रदोष किया जाता है। प्रदोष व्रत की चर्चा फिर कभी करेंगे, आज बात महाशिवरात्रि की कर रहे हैं। तो प्रातः काल पूजन कीजिए, आप संकल्प लीजिए, प्रातः काल पूजन कीजिए, मध्यान्ह काल का पूजन कीजिए, संध्या काल का पूजन कीजिए, फिर निशीत काल रात के 12:05 पर पूजन कीजिएगा।
अवघड़दानी है, बड़े आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं शिव जी, बहुत सामान्य सी बात पे प्रसन्न हो जाते हैं। कब किस बात पे रीझ जाए मेरे शिव कुछ पता नहीं। तो शिव जी का पूजन करिए, विशेष पूजन करिए, विशेष द्रव्यों के साथ पूजन करिए, जो आप अर्पित कर सकते हैं। अरे भाई भांग धतूरा है, और क्या धतूरे का फूल, धतूरे का फल ये अर्पित करते रहोगे। भगवान शिव को खीर बहुत पसंद है, मेवे वाली खीर बनाइए, शिव जी को अर्पित कीजिए। जिस प्रकार से उस खीर में मिठास होगी, उसी प्रकार आपके जीवन में मिठास आएगी। अपने घर का सदस्य बना लीजिए शिव जी को। महादेव है वो, बाकी क्या है, देव है, लेकिन वो महादेव है। महादेव की जब दिव्य कृपा आपके ऊपर बरसेगी तो आपका यश चहुओर फैलेगा, संतानों में वृद्धि होगी, कुल में वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, धान्य की वृद्धि होगी, संपूर्ण जीवन वैभव और यशमय हो जाएगा। ऐसी है शिव की कृपा। तो कल महाशिवरात्रि का पर्व है, चूकिएगा नहीं, करिए शिव की पूजा, विशेष द्रव्यों के साथ पूजन कीजिए, राजोपचार पूजन कीजिए। भगवान शिव का 5 स्वरूप में पूजन होती है। चंद्रमौलीश्वर के स्वरूप में पूजन कीजिए, चंद्रमौलीश्वर स्वरूप में भगवान की राजसी पूजा होती है। सत्योजात के रूप में पूजन कीजिए, वामदेव के रूप में पूजन कीजिए। और जो भी द्रव्य आपके पास उपलब्ध हो मेरे शिव को अर्पित कीजिए। वंश की वृद्धि करिए, कुल की वृद्धि कीजिए, अपने बुद्धि की वृद्धि कीजिए, धन की वृद्धि कीजिए। कल विशेष पर्व है, चूकिएगा नहीं। 1 लोटे जल के साथ साथ अन्य द्रव्य भी शिव को अर्पित कीजिए और अपने जीवन में एक विशेष बदलाव प्राप्त कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अन्य विषयों पर पुनः चर्चा में आपके साथ भेंट होगी। देखते रहिए तो हॉकर न्यूज। और बस इन्हीं शब्दों के साथ नमः शंभवाय, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।